बीटा एब्जॉर्प्शन प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक बीटा सोर्स चाहिए जो हमारे केस में 137 सीजियम है। एल्यूमिनियम की अलग अलग थिकनेस वाली फॉइल चाहिए जो इस तरह से सर्कुलर फ्रेम में फिट है और उनकी थिकनेस यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई है। एक जीएम ट्यूब चाहिए और एक न्यूक्लियोनिक्स काउंटिंग सिस्टम। अब हम सोर्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख देते हैं, फिक्स कर देते हैं और हम सोर्स को रखने के बाद एक्विजिशन स्टार्ट कर देते हैं 450 वोल्ट सेट करके, जो हमारा प्लेटिव रीजन में फाइंड आउट हुआ था। इस तरीके से हम सोर्स और जीएम ट्यूब की डायरेक्ट रीडिंग नोट कर लेते हैं जो हमारे पास आई है 1418। इस तरीके से हम 3 रीडिंग इसकी लेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम सबसे कम थिकनेस वाली पहले एक एल्यूमिनियम की फॉइल रखते हैं। वन नंबर की 0 होती है, 2 नंबर की हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर की थिकनेस की एल्यूमिनियम फॉइल है। इसको हम एक होल्डर में रख के इसको सोर्स और जीएम ट्यूब के बीच में रख देते हैं ताकि बीटा रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो सके। रखने के बाद हम वापस काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं एक्विजिशन, और इसके लिए हम 3 रीडिंग लेंगे। इसके लिए हमारे पास काउंट्स आए हैं 994 जो कि डेफिनेटली कम आएंगे। अब हम थिकनेस एल्यूमिनियम फॉइल की बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए हम 3 नंबर की फॉइल इसमें रख देते हैं जिसकी थिकनेस 0.02 सेंटीमीटर है और उसको हम वापस उस स्लैब में रख देते हैं सोर्स और जीएम काउंटर के बीच, और एक्विजिशन स्टार्ट करके हम काउंटिंग नोट कर लेंगे उसी तरीके से 3 सेट के लिए। जो हमारे पास आई है 978। इस तरीके से हम हमारे पास जितनी भी पॉसिबल थिकनेस की एल्यूमिनियम फॉइल है उन सब को सोर्स और जीएम ट्यूब के बीच में रखकर हम काउंट नोट कर लेंगे। बीटा एब्जॉर्प्शन की स्टडी करने के लिए हमने जीएम ट्यूब पे वर्किंग वोल्टेज अप्लाई करके हमने सोर्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेट कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, सोर्स और जीएम ट्यूब के बीच में अलग अलग थिकनेस की एल्यूमिनियम फॉइल रख के उसमें बीटा का एब्जॉर्प्शन कराया था और काउंट्स नोट किए थे। तो हमने बिना एल्यूमिनियम फॉइल लगाए जो शुरू में काउंट्स नोट किए थे वो 0 थिकनेस पे किए थे, जो हमारे पास इस तरह से आए थे। हमने यहाँ पे 2 वैल्यू नोट करी हुई है। फिर हमने 0.01 सेंटीमीटर की एक एल्यूमिनियम की थिकनेस की एल्यूमिनियम फॉइल लगाई थी जीएम काउंटर और ट्यूब के बीच में, जीएम काउंटर और सोर्स के बीच में। उसकी वैल्यू हमारे पास फिर ये इस तरह से नोट करी थी। इस तरह से हमने 0.01, 02, 03, 06, 07, 08 और 09 अलग अलग थिकनेस की ये फॉइल ली थी और हमने काउंट्स नोट करे थे बीटा एब्जॉर्प्शन के बाद। इस थिकनेस का हमने एल्यूमिनियम की स्टैंडर्ड डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके हमने मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेशन करी हुई है। जो थिकनेस हमने अब निकाली है वो मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में निकाली हुई है, तो इस वैल्यू से हमने ये कैलकुलेट कर ली थी। इन काउंट्स का हमने मीन निकाल लिया। जो मीन वैल्यू हमारे पास आई वो इस तरह से आई है, और जैसे जैसे हम थिकनेस बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास काउंट्स की वैल्यू घटती जा रही है क्योंकि बीटा एब्जॉर्प्शन हो रहा है एल्यूमिनियम फॉइल में। अब इस मीन काउंट्स जो कि हमने यहाँ पे n माना है उसका हमने एक लॉग वैल्यू नेचुरल लॉग निकाल लिया, लॉग ऑफ n, जो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है। बीटा एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो इस तरह से है, लॉग नेचुरल लॉग ऑफ E0। E0 हमारे पास यहाँ पे एंड पॉइंट एनर्जी है बीटा पार्टिकल की, 1.265 माइनस अंडर रूट ऑफ 1.6002 माइनस 0.3816 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ R/,
0.412 होल थिंग डिवाइडेड बाय 0.1908, जिसमें आर हम जो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं वो ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं, जो ग्राफ हम log n वर्सेस आप इस थिकनेस जो आपने निकाली थी मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में जो खींचते हैं उससे निकालते हैं। तो यहाँ पे y एक्सिस पे हम log n लेते हैं और x एक्सिस पे हम थिकनेस लेते हैं मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इन दोनों के बीच प्लॉट इस तरीके से आता है। तो जो शुरू की जो रीडिंग होती है उसमें हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो आते हैं, जैसे जैसे हमारी थिकनेस बढ़ती है तो वो स्ट्रेट सा कर्व शो करता है, उनके बीच में हम एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन कट करती हैं उस पॉइंट को हम x एक्सिस पे ड्रॉप करके उसकी वैल्यू नोट करते हैं। वही वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, r की वैल्यू रहेगी जो हमें यहाँ पे पुटअप करनी होती है। यही वैल्यू हमारे पास r रहती है। इस तरीके से हमने जो r की वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है यहाँ पे वो हमारे पास 175.6 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में कांस्टेंट है तो इसमें हम पुटअप कर लेते हैं, जिससे हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ E0 जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है -0.627212 इस तरीके से। अब एंड पॉइंट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस वैल्यू का नेचुरल एंटी लॉग ले लेते हैं, तो उससे हमारे पास E0 की वैल्यू निकल आएगी, जो कि हमारे पास बीटा पार्टिकल की एंड पॉइंट एनर्जी होती है, जो निकलती है 0.5340 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फॉर्मूले से जो भी E0 की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकल के आती है। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास बीटा पार्टिकल की एंड पॉइंट एनर्जी जो होती है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इन दोनों से हमने परसेंटेज एरर भी निकाल दी जो कि हमारे पास 4.7% है। इस तरीके से हम बीटा एब्जॉर्प्शन की स्टडी करते हैं।